हेलो फ्रेंड्स, ग्रेड 7 गणिता प्रकाश पार्ट 2 चैप्टर 1 ज्योमेट्रिक ट्विन्स में आज हम पढ़ेंगे फिगर इट आउट ऑन पेज नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 1, ट्राइंगल AIR is congruent to triangle FLY. Identify the corresponding vertices, sides and angles. हमें आइडेंटिफाई करना है। अभी सबसे पहले तो हम फिगर ड्रॉ करके ही काम करेंगे। फिगर ड्रॉ करने से हमारा काम बहुत ही इजीली हो जाता है। तो ये दो फिगर्स है। एक फिगर नेमिंग दिया है हमें AIR इज कंग्रुएंट टू FLY। अब हमें क्या दिखाना है? करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस। नाउ मूव ऑन टू, हमें क्वेश्चन में कैसे दिया है? ट्राइंगल AIR इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल FLY। तो इसमें से हमें पता चलेगा कि R is correspond to Y, I is corresponding to L and A is corresponding to F। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? वही वर्टाइसिस हमें यहाँ पे दिखाना है। A and F, I and L, R and Y, राइट। नेक्स्ट हमें पूछा है करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो साइड्स करस्पॉन्डिंग होगी हमारी AI एंड FL, नेक्स्ट IR एंड LY, उसके बाद है RA एंड YF। आप मिसमैच करके भी लिख सकते हो। अगर किसी ने AR लिखा और FY लिखा तो भी ओके है, लेकिन हाँ, AR एंड YF ऐसे नहीं लिख सकते। करस्पॉन्डिंग तो कंप्लीटली करस्पॉन्डिंग ही होना चाहिए। उसके बाद हमें पूछा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारी होगी एंगल A एंड एंगल F, एंगल I एंड एंगल L, एंगल R एंड एंगल Y, राइट। पूरा क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कंटेन्स सर्टेन मेजरमेंट्स टेकन फ्रॉम टू ट्राइंगल्स। हमें यहाँ पे कुछ मेजरमेंट दिए हैं दो ट्राइंगल्स के। आइडेंटिफाई द पेयर इन विच द ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट टू ईच अदर। हमें पेयर फाइंड आउट करनी है कि जहां पे दो ट्राइंगल्स कंग्रुएंट होते हैं ऐसी, विथ रीजन, और रीजन के साथ। एक्सप्रेस द कंग्रुएंस व्हेनेवर दे आर कंग्रुएंट, और जब भी कंग्रुएंट होते हैं तो हमें उसकी कंग्रुएंसी एक्सप्रेस करनी है। क्वेश्चन ए में दिया है हमें AB इक्वल टू DE, देन BC इक्वल टू EF एंड CA इक्वल टू DF। तो ये जो हमें कंडीशन दी है वो हम फिगर में सबसे पहले तो ड्रॉ करके देखेंगे कि कौन सा ट्राइंगल कंग्रुएंट होता है इस कंडीशन में। पहला है AB, A यहाँ पे, B यहाँ पे, तो D यहाँ जाएगा और E है वो यहाँ पे आएगा। उसी तरह BC, B एंड C, तो उसका है E एंड F, एंड CA उसका है DF या तो फिर FD। यहाँ पे कंप्लीटली करस्पॉन्डिंग हमने नहीं दिया है, हमें वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में भी वही बोला है हमें। यहाँ कुछ मेजर आइडेंटिफाई द पेयर इन विच द ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट टू ईच अदर। वो पेयर हमें फाइंड आउट करनी है कि वो कंग्रुएंट कौन सी पेयर से हमें कंग्रुएंट बनेंगे। तो यहाँ पे पेयर कौन सी बनती है कंग्रुएंसी के लिए? ABC एंड DEF। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दी है? ये जो पेयर है वो इक्वल टू है इस पेयर के, एंड देन ये पेयर इक्वल टू है इस पेयर के, और यहाँ पे ये जो पेयर है वो इक्वल टू है यहाँ की पेयर से। तो इसकी कंग्रुएंसी कैसे दिखानी है हमें? तो यहाँ पे हम दिखाएंगे AB इक्वल टू DE। ये क्या है? गिवन।
देन बी सी इक्वल टू ई एफ, ये भी क्या है, हमें गिवन है। नेक्स्ट है सी ए इक्वल टू एफ डी। देखिए यहाँ पे चेंजेस आएगा, वो पैर ही हमें फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे चेंज किया पैर फाइंड आउट करने के लिए, राइट। ये भी हमें है गिवन। तो ये कौन सी हुआ, देखिए ये एक साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो कौन सा रूल हमने अप्लाई किया, साइड साइड साइड। तो therefore triangle ABC is congruent to triangle DEF by SSS। और आगे अगर मुझे कंग्रुएंसी दिखानी है, यानी कि सभी पार्ट्स मुझे इक्वल दिखाने हैं, तो मैं क्या करूंगी, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल। हमने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बाय सीपीसीटी एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये हम दिखा सकते हैं। इसके बाद बी में हमें कंडीशन दी है ए बी इक्वल टू ई एफ, then angle A equal to angle E and AC equal to ED। तो दो ट्राइंगल्स हमें यहाँ पे बनाने हैं। पहला तो है ए बी, यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी, सेम वे यहाँ पे दिया है वही सेम वे यूज करके यहाँ पे भी लिखेंगे एफ, ई एफ। अभी एंगल ए इक्वल टू एंगल ई दिया है जो हमारा यहाँ पे बनता है, राइट। ये दोनों एंगल सेम है। एंड ए सी दिया है, ए सी ये साइड पे जाएगा इक्वल टू ई एंड डी। चेंजेस होंगे, वही चेंजेस हमें कंग्रुएंसी के लिए क्या चेंजेस है वही फाइंड आउट करना है। आप कीप इन माइंड यहाँ पे कंडीशन कौन सी आएगी, ए बी। इस हिसाब से हमारी कंग्रुएंसी कैसे होगी, ए बी इक्वल टू ई एफ, एंगल ए इक्वल टू एंगल ई। ये भी क्या है, सभी गिवन है हमें, ये भी गिवन। एंड यहाँ पे है ए सी इक्वल टू ई डी, ये भी है गिवन। तो आप साइड में लिख ही लेना, ये क्या है, हमारी साइड है एस, ये है एंगल और ये है साइड। तो कंग्रुएंसी कैसे होगी, ट्राइंगल कौन सा बनेगा, ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एफ एंड डी। कौन सा रूल्स हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो एस ए एस, साइड एंगल साइड। और यहाँ पे बाय सीपीसीटी वी कैन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी एंड देन बी सी इक्वल टू एफ डी। ये कंग्रुएंसी हम दिखा सकते हैं। ये कंग्रुएंसी एक्सप्रेस करना यानी कि ये जो चीज है वो, अगर मुझे ये चीज वर्ड में लिखनी है तो द ट्राइंगल्स satisfy SAS condition, therefore triangle ABC is congruent to triangle EFD। और लिखेंगे हम all corresponding parts of congruent triangles are equal। ये अगर आपको थियरी में लिखना है तो आप कुछ इस तरह से इसमें लिख सकते हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमने प्रूव किया है नंबरिंग में, ये जो हमने प्रूव किया है इतना ही इनफ है, राइट। और सपोज आपको लिखना है तो एक्स्ट्रा में इतना ही लिख सकते हो आप। नेक्स्ट सी में हमें दिया है ए बी
इक्वल टू डी एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, एंड देन ए सी इक्वल टू एफ ई। यहाँ पे देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिसमैच जैसा है। सबसे पहले तो 90 डिग्री दिया है हमें, तो हमारी फिगर कुछ ऐसी होगी। और एंगल बी एंड एंगल बी यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा एंगल डी, वो है 90 डिग्री जो हमने कर दिया। अभी हमें ये ए बी लेना है, तो ये भी हम यहाँ पे लेंगे, बी यहाँ पे है तो ए को यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखना, ये डी एफ दिया है, लेकिन डी इक्वल टू बी हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, यानी कि डी एफ कैसे लिखेंगे, डी यहाँ पे जाएगा और ए के करस्पॉन्ड में एफ जाएगा। एंड देन ए सी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे परफेक्ट दिया है एफ ई, यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड आपको लेनी है। वही चीज इस क्वेश्चन में है, ये जो क्वेश्चन हमें दिया है वही चीज समझाने के लिए दिया है। तो हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होगी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एफ डी ई, ए बी इक्वल टू एफ डी, ये हमें गिवन है। एंड देन एंगल बी इक्वल टू एंगल डी है गिवन। उसके बाद में है ए सी इक्वल टू एफ ई, ये है गिवन। तो therefore triangle ABC is congruent to triangle FDE। यहाँ तो देखिए ये राइट एंगल है, हाइपोटेनियस है, एंड ये साइड है, ये वाली साइड। तो कंडीशन हमारी होगी RHS। एंड बाय CPCT कौन सा, बाय CPCT क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इक्वल टू एंगल ई, एंड देन बी सी इक्वल टू डी ई। राइट, समझ में आ गया ना। डी में हमें दिया है एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंड ए सी इक्वल टू डी एफ। नाउ हमें दो ट्राइंगल तो यहाँ पे ड्रॉ करने ही है, और वो ट्राइंगल में अगर मैं ए यहाँ पे ले रही हूं तो मुझे डी यहाँ पे लेना है, बी यहाँ पे है तो ई यहाँ पे होगा, एंड ए सी यानी कि ये साइड ए सी तो डी एफ। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। पहले तो एंगल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट है हमारा एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये भी है गिवन। और साइड हमें लास्ट में दी है ए सी इक्वल टू डी एफ, ये भी हमें है गिवन। तो अगर हम यहाँ पे लिखे तो देखिए ये एंगल एंगल साइड, तो ट्राइंगल बनेंगे हमारे, ट्राइंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। कौन सी कंडीशन, बाय एंगल एंगल साइड कंडीशन। एंड बाय CPCT कौन कौन से हमारे इक्वल हो गए, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है वही चीज हमें यहाँ पे मेंशन करके इक्वल दिखानी है। तो एंगल C इक्वल टू एंगल F, एंड देन AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF। समझ में आ गया ना यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा E, उसमें हमें दिया है AB इक्वल टू DF, एंगल B इक्वल टू एंगल F, देन AC इक्वल टू DE। कैसे बनेगा ये हमारा ट्राइंगल, पहले तो दो ट्राइंगल बनेंगे,
ए बी दिया है तो यहाँ पे आएगा ए और यहाँ पे बी, तो वैसे ही यहाँ पे जाएगा डी एंड यहाँ पे जाएगा एफ। एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ, ए सी इक्वल टू डी ई। तो हमारे ट्राइंगल बनते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ ई। नेमिंग में आप बहुत ही ध्यान रखना, करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस लिखना बहुत ही जरूरी है। ये हमें रेफरेंस के लिए दिया है तो यहाँ पे जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब भी आप लिखो वो करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस ही होनी चाहिए। यहाँ पे हमारी कंडीशन है ए बी इक्वल टू डी एफ जो है गिवन। नेक्स्ट है एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ, ये भी हमें है गिवन। और ए सी इक्वल टू डी ई, ये भी हमारा है गिवन। तो हमारे ट्राइंगल दो हुए। ट्राइंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एफ ई। ये कंडीशन कौन सी हुई? देखिए, ये है साइड, ये है एंगल और ये है साइड, बाय एस ए एस कंडीशन हुई हमारी। और बाय सीपीसीटी हम क्या प्रूव करेंगे? बाकी जो रह गया है वो बाय सीपीसीटी BC equal to FE and then angle A equal to angle D, angle C equal to angle E। ये पूरा समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ समझना ही है कि आप कंग्रुएंसी कैसे दिखाएंगे। कंफ्यूज मत होना, कोई कोई क्वेश्चन यहाँ पे मिसमैच करके दिए हैं साइड, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नेक्स्ट में उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल ही जाएगा कि आपको कैसे करना है। राइट उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इट इज गिवन दैट ओ बी इक्वल टू ओ सी। यहाँ पे दिया है ओ बी इक्वल टू ओ सी एंड ओ ए इक्वल टू ओ डी। दिखाना है हमें शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। हिंट दी है AD इज अ ट्रांसवर्सल फॉर दिस टू लाइन्स। AD क्या है? ट्रांसवर्सल है ये दोनों लाइन के लिए। आर देयर एनी इक्वल अल्टरनेट एंगल्स? यहाँ पे हमें दिया है कि यहाँ पे इक्वल अल्टरनेट एंगल है, तो यहाँ पे अगर Z बन रहा है तो इक्वल अल्टरनेट ट्राइंगल बनेंगे ही, यानी कि एंगल A आएगा और एंगल D, वो अल्टरनेट एंगल हुई क्योंकि AD हमें ट्रांसवर्सल दिया है। अगर ये इक्वल एंगल्स है, राइट, ये भी इक्वल एंगल्स हुई और ये इक्वल साइड हुई, तो कंग्रुएंसी अगर मुझे दिखानी है तो मैं क्या करूंगी? यही फिगर देख के आप सबसे पहले सोचो कि कंग्रुएंसी अगर इस फिगर में हमें दिखानी है तो हम कैसे दिखाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है और ये एंगल कॉमन नहीं कर रहा है, यानी कि एस ए एस होगा। उसी से हमारा ये दोनों जो ट्राइंगल है वो कंग्रुएंट होगा। कंग्रुएंट होने के बाद हम क्या करेंगे? एडी जो है वो ट्रांसवर्सल हमें दिया है, यानी कि ये जो अल्टरनेट हमारी एंगल है वो दोनों भी इक्वल होगी। अल्टरनेट एंगल अगर हमारी इक्वल होती है तो ये दोनों लाइन ऑब्वियस है कि वो पैरेलल ही होगी, तभी ये अल्टरनेट एंगल बन रही है हमारी। समझ में आया? फिगर में ही मैंने यहाँ पे समझाया, अभी इसको लिखना कैसे है वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो चीज दी है उस चीज के लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे दिया है ओ बी इक्वल टू ओ सी, वो है गिवन, एंड ओ ए इक्वल टू ओ डी, वो भी हमें है यहाँ पे गिवन। नाउ अभी अगर आप फिगर में देखो तो ट्राइंगल कौन से बनते हैं? तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, AOB एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा बनता है? अगर A लिया है तो मुझे कौन सा लेना पड़ेगा? D, बिकॉज ये OA एंड OD, A के सामने क्या आता है? मेरा D आता है, तो ट्राइंगल बनेगा मेरा DOC। उसमें हमें क्या दिया है? OA इक्वल टू OD, ये है गिवन, एंड देन OB इक्वल टू OC, वो भी है गिवन। उसके बाद में क्या करेंगे हम? ए ओ बी, एंगल कौन सा बनेगा? ए ओ बी,
इज इक्वल टू एंगल DOC। ये हमारे कौन से एंगल हुए? अगर हम x करके आमने सामने के एंगल ले तो ये एंगल कौन से हुए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। z करके जो भी एंगल लेते हैं वो अल्टरनेट एंगल बोले जाते हैं, और x में जो आमने सामने के एंगल आते हैं उसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अभी यहाँ पे हमने ये जो कंग्रुएंसी दिखाई है उस हिसाब से यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो देखिए OA यानी कि ये साइड हुआ, एंड देन एंगल, और ये हुई हमारी साइड। साइड एंगल साइड करके ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंस होते हैं। तो दोनों ट्राइंगल कौन से बनेंगे? ट्राइंगल AOB इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। कौन सा रूल्स हमने यहाँ पे अप्लाई किया? SAS। यहाँ पे अगर आप देखने जाओ तो हमने पहले SSA लिखा है, लेकिन आपको साथ में फिगर में भी देखना है कि कैसे मैच होता है। तो मैच हमारा होता है SA एंड S। तो रूल्स हमें यही लिखना है। डोंट बी कंफ्यूज। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो ये आप आगे पीछे कर लो लाइन को, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे? तो CPCT रूल्स यूज करेंगे यहाँ पे। तो बाय CPCT BAO एंगल BAO is equal to एंगल CDO, राइट। CPCT रूल्स यूज करके हम ये जो छोटा वाला एंगल है वो लेंगे। अभी हमें क्या दिया है? AD is ट्रांसवर्सल। ये क्या है हमारा गिवन? यहाँ पे कौन से दो एंगल है जो हमारे हुए? अल्टरनेट एंगल। देयरफॉर एंगल BAO BAD इक्वल टू एंगल CDA। ये हमारे है अल्टरनेट एंगल। नाउ अभी ये दोनों इक्वल हुए। कैसे इक्वल हुए? बिकॉज यहाँ पे ये बिकॉज की साइन है, बिकॉज एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CDO। कैसे इक्वल होते हैं? क्योंकि ये एंगल को अगर आप यहां तक रखो या तो फिर यहाँ पे बढ़ाओ लाइन को, एंगल तो वही रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया? BAD लिखा, लेकिन उसका रीजन हमने यहाँ पे क्या लिखा कि BAO इज इक्वल टू CDO। ये दोनों एंगल तो ऑलरेडी क्या है? इक्वल ही है। और साथ में दूसरा रीजन ये भी है, ये एंगल इक्वल होने की वजह कि दोनों अल्टरनेट एंगल भी है। सो AB इज पैरेलल टू CD। यहाँ पे प्रूव होता है कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये दोनों लाइन पैरेलल है। समझ में आ गया, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा खत्म होता है। उसके बाद का नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ABCD इज अ स्क्वायर, शो दैट ट्राइंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। इज ABC ऑल्सो कंग्रुएंट टू CDA? अभी सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पे फिगर में ही देखेंगे कि ये जो स्क्वायर दिया है, स्क्वायर की सभी साइड सेम होंगी, राइट। सभी साइड सेम होने की वजह से ये साइड और ये साइड तो सेम होने वाली ही है, एंड ये साइड और ये साइड भी सेम होगी। प्लस नेक्स्ट रूल क्या है? यहाँ पे जो एंगल बनता है वो हमारा 90 डिग्री बनता है। यानी कि अगर हम ये एक ट्राइंगल ले और ये एक ट्राइंगल ले तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे? यहाँ पे RHS का रूल्स लग सकता है। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी भी क्या होगी कि यहाँ पे ये जो लाइन है AC दोनों में कॉमन है। दो ट्राइंगल्स में AC कॉमन है, यानी कि SSS रूल्स भी यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि 3 साइड्स आर इक्वल हो जाती है यहाँ पे दो ट्राइंगल्स में। तो इसमें दो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स लगेगा। SSS भी हो सकता है, RHS भी हो सकता है। आप दोनों में से कोई भी एक रूल्स यूज करके ये कॉन्ग्रुएंसी दिखा सकते हो। इतना समझ में आया? और यहाँ पे बाद में फिर से पूछा है कि ABC इज कंग्रुएंट टू CDA। हाँ, तो वो भी सेम ही चीज हुई।
कैसे? तो साइड 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 सेम हुई, या तो फिर RHS लेके भी आप कंग्रुएंट दिखा सकते हो, राइट? और उसके बाद नेक्स्ट में हमें दिया गिव मोर एग्जांपल ऑफ टू ट्राइंगल्स वेयर वन ट्राइंगल इज congruent to the other in two different ways as in the case above. Can you give an example of two triangles where one is congruent to the other in six different ways? अभी यहाँ पे जो सिक्स डिफरेंट वेज, कंग्रुएंट तो है, लेकिन कैसे कंग्रुएंट? यहाँ पे जैसे हमने दो डिफरेंट वे में ये कंग्रुएंसी दिखाई है, और वैसे ही सिक्स डिफरेंट वेज में समझाना है। तो वो कैसे करते हैं, तो वो भी मैं आगे दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये जो है शो दैट, ये कंग्रुएंसी हमें दिखानी है, वो प्रूव करेंगे यूजिंग बोथ कंडीशन। सबसे पहले हम SSS यूज करके ये कंग्रुएंसी दिखाएंगे, एंड देन RHS यूज करके ये कंग्रुएंसी दिखाएंगे। क्वेश्चन 4 का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। ABCD इज अ स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर, सभी साइड्स इक्वल होती है, यानी कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। नाउ अभी हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स को अलग अलग ले लेंगे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। यहाँ पे हम साइड 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 कंडीशन यूज करके प्रूव करेंगे। AB इक्वल टू AD एंड देन BC इक्वल टू CD। और क्या है, ये जो AC है वो तो कॉमन ही है दोनों में, तो ट्राइंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। रूल्स है बाय SSS। उसके बाद यहाँ पे मैंने RHS यूज किया है कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA में एंगल B एंड एंगल D, ये तो जो एंगल है वो है हमारे 90 डिग्री। ये जो हाइपोटेनियस है AC वो क्या है हमारा यहाँ पे कॉमन है। और BC एंड CD, ये तो लाइन है वो दोनों सेम है, या तो फिर आप BC और AD ले लो तो भी चलेगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर में सभी लाइन सेम होती है। तो यहाँ पे ट्राइंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। यहाँ पे हमने रूल्स कौन सा यूज किया, RHS बाय RHS। नाउ वी कैन टेक रोम्बस। अभी हमें क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है कि कुछ और एग्जांपल लेके आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। वंस अगेन, यहाँ पे जैसे दो तरीके से हमने एक्सप्लेन किया, वैसे ही हमने यहाँ पे भी दो तरीके से रोम्बस लेके भी यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया है कि नाउ वी कैन टेक रोम्बस PQRS। यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, PQRS में ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे स्क्वायर में हम रूल्स लगाते हैं, वैसे ही रोम्बस में भी यहाँ पे भी रूल्स लगेगा कि PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SP। तो सबसे पहला हमने यहाँ पे ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल PSR। उसमें दो साइड इक्वल है, PQ इक्वल टू PS एंड QR इक्वल टू SR। और ये जो PR है वो दोनों में कॉमन है, तो ट्राइंगल PQR इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल PSR। और यहाँ पे रूल्स लगेगा हमारा साइड साइड साइड। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल लिया है, PQR इज कंग्रुएंट टू RSP। वही ट्राइंगल है, उसका नाम चेंज कर दिया है, तो भी वो कंग्रुएंट आएगा, बिकॉज सभी साइड सेम है, ये कॉमन है, तो वो साइड 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 रूल्स यूज करके उसमें भी हम कंग्रुएंसी यहाँ पे दिखा दी है। उसके बाद हमें लास्ट में क्वेश्चन पूछा है कि कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ टू ट्राइंगल्स वेयर वन इज कंग्रुएंट टू द अदर इन सिक्स डिफरेंट वे। सिक्स डिफरेंट वे में तो हम कंग्रुएंसी प्रूव कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें ओनली 5 कंडीशन है जिसमें गारंटी होती है कंग्रुएंसी की। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू प्रूव द कंग्रुएंसी बिटवीन टू ट्राइंगल्स यूजिंग 6 डिफरेंट वेज। वी हैव ओनली 5 कंडीशन। कौन सी कंडीशन है वो? SSS, SAS, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड एंड राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट। ये ही 5 कंडीशन है जिसमें गारंटी कंग्रुएंसी की होती है। बाकी की तो है जो SFA एंड AAA, वो तो कंडीशन है, उसमें तो गारंटी मिलती ही नहीं है हमें कंग्रुएंसी की। सो यहाँ पे आंसर आपका नो में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। फाइंड एंगल B एंड एंगल C इफ A इज द सेंटर ऑफ द सर्कल।
हमें फाइंड आउट करना है ये एंगल एंड ये एंगल। सबसे पहले तो फिगर समझेंगे कि फिगर में हमें दिया है एक सर्कल है। सर्कल हम कैसे ड्रॉ करते हैं? तो सर्कल हम रेडियस से ड्रॉ करते हैं। इसे भी रेडियस हम बोल सकते हैं और इसे भी रेडियस बोल सकते हैं। कहीं पे भी आप जाओ, अगर ये लाइन है तो ये रेडियस ही बोली जाएगी। यानी कि दो रेडियस को ज्वाइन करके यहाँ पे ट्राइंगल बनाया गया है। और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो है 120 डिग्री। इसे नाम दिया है ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये बी फाइंड आउट करना है एंड सी फाइंड आउट करना है। ये जो रेडियस है, रेडियस की जो मेजरमेंट होती है वो दोनों की सेम होती है। हमने आगे की टॉपिक में भी पढ़ा कि जो भी इक्वल साइड होती है उसके ऑपोजिट एंगल दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि B इक्वल टू सी होगा यहाँ पे। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, वो क्या है हमारी? रेडियस, रेडी ऑफ सर्कल। रेडियस होने की वजह से ये दोनों सेम है। देयरफॉर एंगल ए बी के सामने का एंगल कौन सा होगा? एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पे अगर हमें रीजन लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। उसके बाद हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अभी एंगल ए हमें दिया है 120 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि एंगल सी इक्वल टू एंगल बी है हमारा, राइट? सो टू एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। सो टू एंगल बी इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा 60। सो देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2। ये तो मल्टीप्लिकेशन में है तो सामने नीचे जाएगा, यानी कि एंगल बी हमारा कितना आया? 30 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री, राइट? ये हमें आंसर मिल गया यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग एंगल्स एज पर द कन्वेंशन दैट वी हैव बीन फॉलोइंग। All line segments marked with a single line are equal to each other and those marked with a double are equal to each other, etc. अभी हमें हमें ये कन्वेंशन रूल्स पता है कि अगर ये एंगल दिया है तो ये 90 डिग्री है। अगर यहाँ पे ये सिमिलरिटी दी है यानी कि ऑपोजिट एंगल हमारी दोनों सिमिलर होगी। उसी तरह यहाँ पे अगर डबल मार्क दिया है तो डबल मार्क वाली सभी साइड सेम होने की वजह से उसकी एंगल भी सेम होगी, राइट? अभी देखिए यहाँ पे हमें एंगल फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहला कहीं कोई भी एक जगह से आप स्टार्ट करो। तो देखिए सपोज हम यहाँ पे ये कॉर्नर से स्टार्ट करें, ये है 90 डिग्री और उसकी दो साइड सेम है, यानी कि ये दो एंगल भी सेम होगा। अभी ट्राइंगल में थ्री एंगल का प्लस हमें मिलता है 180 डिग्री, राइट? अगर ये 90 डिग्री है तो बचा कितना? 90 डिग्री। 90 के टू पार्ट्स करो तो वो कितने होते हैं? 45 डिग्री एंड ये भी होगा हमारा 45 डिग्री। इतना समझ में आया? अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो हम वेट करते हैं सब और उसके बाद यहाँ पे मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ का फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ तो बेस चाहिए। वो फाइंड करने के लिए हम पहले यहाँ पे मूव करेंगे। तो देखिए इसमें दो एंगल की वैल्यू दी है, थर्ड वन फाइंड करना है, यानी कि 34 प्लस 44 वो होता है 78। उसको हम क्या करेंगे? 180 में से 78 हमें माइनस करना है। इस एंगल की वैल्यू हमारी आएगी 102, राइट? इतना हुआ। अभी देखिए यहाँ पे ये साइड और ये साइड दोनों सेम है, यानी कि ये दो एंगल सेम होंगे हमारे। तो अभी हम क्या करेंगे? 180 में से 68 माइनस करके उसके दो पार्ट्स निकालने हैं। यहाँ पे 180 में से 68 माइनस करने से हमें मिलेगा 112। उसे हमें डिवाइडेड बाय 2 करना है।
तो हमें ये एंगल की वैल्यू मिली 56 डिग्री और यहाँ की वैल्यू मिली हमें 56 डिग्री। तो देखिए हमने ये दोनों तो कंप्लीट कर दिया, ये तीन हमारे कंप्लीट हो गए। अभी हम ये जो है यहाँ पे मूव करेंगे। क्यों? अगर हम ये लाइन देखें तो लाइन कौन सा एंगल बनाता है? हमारा 180 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पे इस लाइन पे 1 2 3 4 4 एंगल्स दिए हैं। 4 एंगल्स में से 3 की वैल्यू दी है, फोर्थ की नहीं दी। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 34 प्लस 56 प्लस 45 का प्लस होता है 135। अभी हम 180 में से 135 माइनस करेंगे तो हमें ये एंगल मिलेगा 45। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया था, फिर भी हमने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया। वैसे ही आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो इसका तो हो गया। और यहाँ पे देखते हैं क्योंकि ये दोनों सेम साइड है, यानी कि 180 में से हम 34 माइनस करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसके दो पार्ट हमें सेम निकालने हैं। 180 में से 34 माइनस करने से हमें मिलता है 146। उसके दो पार्ट्स निकालेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 73 डिग्री और यहाँ पे होगा 73 डिग्री। राइट? इतना हो गया। देखिए यहाँ पे भी हमें मिल गया। अभी यहाँ का फाइंड आउट करने के लिए मुझे अभी ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल जो बन रहा है उसमें ये दोनों मिलना अभी मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे मूव करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो देखिए यहाँ पे एक 56 दिया है और यहाँ पे ये दो साइड सेम है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल सेम है। ये 56 है तो ये भी हमारा 56 ही होगा। अभी ये दोनों एंगल मिले तो मुझे ये एंगल मिलेगा। राइट? तो हम क्या करेंगे? 56 प्लस 56 और जो भी आंसर आए उसको 180 में से माइनस करके यहाँ का एंगल देखेंगे। 56 प्लस 56 हमारा होता है 112 और उसको 180 में से माइनस करने से मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा? 68 डिग्री। तो सेम सिचुएशन देखिए यहाँ पे भी हो गई। हमारे पास 3 एंगल्स है और ये फोर्थ एंगल मुझे चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ये तीनों का प्लस करके इसे 180 में से माइनस करेंगे। 180 में से 147 माइनस करने से मुझे यहाँ पे मिलता है 33 डिग्री। तो देखिए हमने ये दो एंगल भी फाइंड कर दिए, हमारे पास कुछ भी नहीं था यहाँ पे। फिर भी अभी हमें ये फाइंड करना है, उसके लिए भी हम वेट करेंगे। पहले देखेंगे कि कहाँ पे बैठता है। तो देखिए यहाँ पे दो एंगल दिए हैं, तीसरा फाइंड करना है तो ये हमें इजीली मिल जाएगा। तो पहले यहाँ का कंप्लीट करेंगे। हमें 102। राइट? तो देखिए यहाँ पे इतना भी हो गया। अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए दो एंगल्स की वैल्यू दी है, थर्ड वन हमें फाइंड करना है। तो 90 प्लस 56 वो हमें मिलता है 146। 180 में से 146 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 34। तो देखिए यहाँ तक भी हम पहुंच गए। अभी देखिए यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये थ्री साइड्स इक्वल है। थ्री साइड्स इक्वल होने की वजह से तीनों एंगल हमारे सेम होंगे। अगर ये थ्री एंगल्स हमारे सेम है तो इसकी वैल्यू होगी हमारी यहाँ पे 60 डिग्री, ये होगा 60 और ये भी होगा 60। अभी ये तो दिया है हमें 90 डिग्री। 90 में से अगर ये 60 है तो ये बाजू वाला कितना होगा? ये होगा हमारा 30 डिग्री। राइट? अभी नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। 90 प्लस 30 हमारा 120 हुआ। 180 में से 120 माइनस करेंगे तो हमें ये कितना मिलेगा? 60 डिग्री मिलेगा। ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है तो हमारा ये भी 60 होगा, क्योंकि ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसके उसी एंगल के दो इक्वल पार्ट्स करके ये परपेंडिकुलर लाइन बनाई है, यानी कि ये भी हमारा होगा 60 डिग्री। अभी देखिए यहाँ पे 60 है, ये 90 है, ये दोनों को मिला के प्लस किया तो 150 आया, उसको 180 में से माइनस किया तो मुझे यहाँ का एंगल मिला 330 डिग्री। राइट? इतना हो गया। अभी देखिए अगर ये 180 डिग्री है, उसमें थ्री एंगल्स बने हैं, तो हम क्या करेंगे? ये दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 132 आएगा।
132 को हम 180 में से माइनस करते हैं तो यहाँ का एंगल मुझे मिलेगा 48 डिग्री। अभी यहाँ पे ये दोनों एंगल्स की वैल्यू अगर मुझे मिली है तो हम क्या करेंगे, 48 प्लस 30 करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, 78। अभी 180 में से 78 माइनस करेंगे तो मुझे यहाँ की वैल्यू मिलेगी 102। अभी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक राउंड बना रहा है। अभी हम देखते हैं कि सर्कल का जो है, सर्कल का मेजरमेंट क्या होता है, हमारा होता है 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे करेंगे कि 73 प्लस 56 प्लस 44 प्लस 102 प्लस 34, ये जो एंगल्स है 5 एंगल्स उसका प्लस करेंगे और उसको जो भी आंसर आएगा उसको 360 में से माइनस करके यहाँ का फोर्थ एंगल मिलेगा हमें। तो ये जो 5 एंगल्स है उसका प्लस मुझे मिलता है 309। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी, 360 में से 309 माइनस करूंगी तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 51। तो देखिए यहाँ पे ये 51 मिला, ये 46 है तो मुझे ये एंगल 83। अभी देखिए यहाँ पे फिर से वही 360 वाली सिचुएशन हो गई। तो हम क्या करेंगे, ये 3 एंगल्स का प्लस करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसे 360 में से माइनस करेंगे तो मुझे यहाँ पे आएगा 102। तो देखिए यहाँ के जो भी है एंगल्स वो हमने सभी फाइंड आउट कर लिए। अभी यहाँ का बाकी है, यहाँ का भी इतना तो हो गया, अभी यहाँ से करना है। तो देखिए यहाँ पे भी एक सर्कल बना रहा है तो हम क्या करेंगे, ये जो एंगल्स बन रहे हैं 5 एंगल्स का प्लस करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसे 360 में से माइनस कर देंगे। ये जो 5 एंगल्स है उसका प्लस मुझे मिलता है 266, उसको मैं 360 में से माइनस करती हूँ तो मुझे मिलता है 94। अभी देखिए यहाँ पे मूव होते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 एंगल्स की वैल्यू है हमारे पास तो ये थर्ड हम फाइंड कर सकते हैं। हमें क्या करना है, 98 प्लस 60 वो होता है हमारा 158, उसको हम 180 में से माइनस करेंगे तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 22 डिग्री। तो देखिए अभी यहाँ पे ये 2 एंगल्स अगर मुझे मिल गए हैं तो मुझे ये एंगल भी मिलेगा, तो मुझे यहाँ का एंगल मिलेगा 64। देखिए यहाँ तक की जर्नी तो हमने ऐसे ही कर ली। अब हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये दोनों एंगल सेम है और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो 180 है तो 180 में से 68 अगर हम माइनस करें तो हमें यहाँ पे मिलेगा 112। अभी हम क्या करेंगे, 180 में से 112 माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा 68। 68 के दो पार्ट्स होंगे, यहाँ पे 34 डिग्री एंड यहाँ पे होगा 34 डिग्री। तो हमें अभी यही एक बाकी रह गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 90 डिग्री है। अगर मुझे यहाँ से डायरेक्टली फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना है, 90 माइनस 34 तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 56 और ये दोनों का प्लस करके मैं अगर 180 में से माइनस करूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 26। तो देखिए हमने ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। आपको सिर्फ रूल्स अप्लाई करते जाना है और शांति से करते जाना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। इसके बाद का सेकंड चैप्टर है ऑपरेशन विथ इंटीजर्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से पूछना। थैंक यू।